हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे। पारुल मैम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आप लोग काफी दिनों से बोल रहे थे कि मैम एक स्ट्रेटजी लेकर आई है जिसमें हम पेपर 1 पेपर 2 के बारे में हमें पता चले कि जो हमारे रिमेनिंग यानी कि बाकी के बचे हुए दिन हैं इसे हम कैसे बैलेंस करें और कैसे अपनी प्रेपरेशन को शुरू करें। यानी कि अब रिवीजन का टाइम है या फिर कोई नई यूनिट उठानी है या फिर हमें नए नोट्स प्रिपेयर करने हैं या फिर हम जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें। कल एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम, मैंने यूजीसी नेट की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है, मेरे पास अभी ये दिन बाकी रह गए हैं, क्या मुझे 18 घंटे पढ़ना चाहिए? वाकई में आपको 18 घंटे पढ़ना है या फिर आपको 14 घंटे पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ना है या फिर बहुत ज्यादा पढ़ना है? तो आपके दिमाग में आज जितनी भी असमंजस है उस सबको आज के सेशन में हम लोग दूर करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में लेकर आई हूँ पेपर 1 पेपर 2 के आखिरी 45 दिनों की स्ट्रैटेजी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट के बारे में, आप लोगों के जो दिन बाकी रह गए हैं, ऑलमोस्ट 45 डेज जो है वो बाकी रह गए हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं कहना चाहूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास में आपका पेपर 1 है और आप लोगों का पेपर 2 है। आप लोगों के पास में जो टोटल यूनिट है ये आप लोगों के कुल मिलाकर 20 यूनिट है। 10 यूनिट आपके पेपर 1 की और 10 यूनिट आपके पेपर 2 की। आप बोलेंगे कि मैम ये बात तो हमें पहले से ही पता है, इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी। आई नो मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जानो कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आती है आप लोगों की कि आप लोगों को इस टाइम को डिवाइड कर देना है। क्या करना है? इस टाइम को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे? आपके पास दिन कितने हैं? आपके पास दिन 45। अगर मैं यहाँ से आज के दिन से कैलकुलेट करूं, आपका एग्जाम शुरू हो रहा है कब से? आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 21 जून से, तो मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों के पास में दिन 45 भी नहीं है, थोड़ी से कम ही है। तो मैं यहाँ पर 45 की जगह पर थोड़ा सा कम लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर 40 डेज स्ट्रेटेजी कर देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 40 दिन। अब 40 दिन में क्या मैम ऐसा करें कि 20 दिन में हम पहले पेपर 1 को पढ़ लें? ठीक है, ये 20 दिन में पेपर 1 पढ़ लूँ, ठीक है, शुरुआत के, और बाद के 20 दिन में मैं पेपर 2 पढ़ लूंगी। क्या मैम ऐसे सही रहेगा? नो। अगर आपने शुरुआत के 20 दिन में पेपर 1 पढ़ना शुरू किया और आपने फिर बाद के 20 दिनों में पेपर 2 उठाया, बाद के 20 दिनों में पेपर 2 का जो टाइम होगा वो एग्जाम टाइम होगा, उस एग्जाम टाइम में आपको केवल आपका पेपर 2 याद रह जाए, पेपर 1 आप ब्लैंक आउट हो जाओगे। एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, इसलिए ये गलती नहीं करनी है। फिर क्या करें मैम इन 40 दिनों के साथ में? अब हमको क्या करना है, इन 40 दिनों को आप डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करेंगे? इन 40 दिनों को आप लोग या तो 15-15 और 10 के स्लॉट में बांट लो, 15 दिन फिर 10 दिन, या फिर आप चाहें तो पहले 10 दिन फिर 20 दिन, इस तरीके से बांट लो। एग्जाम्पल के तौर पर ये 40 दिन हैं और इनको मैंने 3 भागों में बांटा। ये 10 दिन हो गए, यहाँ पर भी ये 10 दिन हो गए और यहाँ पर ये आप लोगों के कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। अब इन 10 दिनों में मैं क्या करूंगी? इस 10 दिन में मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी। किसको? यहाँ पर भी मैं डिवाइड करूंगी टाइम को। किसको डिवाइड करूंगी मैं? यहाँ पर टाइम को डिवाइड करूंगी। टाइम को मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ? यहाँ पर क्या रीजन है टाइम को डिवाइड करने का? टाइम को भी मैं इसलिए डिवाइड करूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्यादा पढ़ना है, यहाँ पर भी मैं टाइम को डिवाइड करूंगी, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी? टाइम को डिवाइड करूंगी। इन 10 दिनों में मैं कोशिश करूंगी कि इन 10 दिनों में मैं क्या कर पाऊं, इन 10 दिनों में मैं अपना डिटेल रिवीजन कर पाऊं। क्या कर पाऊं? इन 10 दिनों में डिटेल रिवीजन कर पाऊं। डिटेल रिवीजन से क्या मतलब है? 10 दिन में अगर मैं चाहूं, हाँ ये कर सकते हो कि इन 10 दिनों में केवल पेपर 1 शुरू कर सकते हो ओनली। इन 10 दिनों में मैंने क्या किया? केवल 10 दिन तक लगातार बस पेपर 1 पढ़ा, इजी टू टफ यूनिट, बस केवल हर एक दिन एक यूनिट उठाई और उस एक यूनिट को पूरा कंप्लीट रिवीजन कर दिया। जैसे कल से आप लोगों ने 10 दिन तक केवल पेपर 1 को पढ़ा है। टाइम मिले शाम को, रात को, तो कोशिश करना इस टाइम में आप लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पाओ। मतलब जो आप लोगों के डिटेल में ऑलरेडी दे रखे हैं उन्हें बस रिवाइज करना है, पढ़ते हुए चलना है। तो आप लोगों का पेपर 2 रिवीजन साथ में चलता रहेगा। सेम एज 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का रिवीजन करो आप अपने नेक्स्ट 10 दिन की साइकिल में। ऐसा भी नहीं करना है तो दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हो।
जैसे मान लो आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, अभी इस समय का जो टाइम है बच्चे मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ ही रहे होंगे, मुझे पता है इससे कम किसी का टाइम नहीं जाता है पढ़ने में। लगभग सुबह 8 से 9 पढ़ने बैठते हैं, थोड़ा सा गैप वैप कर कुरा के 8 से 9 घंटे का बच्चे का पढ़ाई का शेड्यूल हो जाता है। तो ये कर सकते हो कि यहाँ पर 2-2 घंटे का स्लॉट बना करके, जैसे मैं हमेशा अपने एग्जाम टाइम में करती थी, 2-2 घंटे का स्लॉट बना के 2 घंटे में पेपर 1 की यूनिट पढ़ूंगी, फिर अगले 2 घंटे पेपर 2 की यूनिट, फिर अगले घंटे पेपर 1 की यूनिट, फिर अगले घंटे पेपर 2 की यूनिट। इस तरीके से टाइम को डिवाइड कर दी थी। सेम एज आप भी यहाँ पर कर सकते हो। बारी आती है इन 20 दिनों की। इन 20 दिनों में पेपर 1 पेपर 2 यानी कि आपके पास 20 यूनिट है। दिन कितने हैं? दिन है आपके पास 20। 20 दिन 20 यूनिट। अब 20 दिन 20 यूनिट यानी कि एक दिन में आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? 1 यूनिट पढ़नी है। लेकिन अगर मैं 20 दिन यहाँ पर कहूँ और 10 यूनिट आपके पेपर 1 की, 10 यूनिट आपके पेपर 2 की, तो 2-2 यूनिट को बैलेंस करते हुए चल सकते हैं एग्जाम टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से टाइम को डिवाइड करते हुए यूनिट वाइज जो है वो चलेगी। अभी इस समय डिटेल रिवीजन की क्या है? डिटेल रिवीजन की नीड है। अभी इस समय आप लोग डिटेल रिवीजन जो है वो करेंगे। डिटेल रिवीजन कहां से करेंगे? डिटेल रिवीजन करना कैसे है? क्या मैं फिर से नोट्स बनाना शुरू कर दूं? नो, बिग नो, नोट्स नहीं बनाने हैं। आप लोगों को शुरुआत करनी है इजी टू टफ यूनिट के साथ में। यानी कि सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, आपको सरल यूनिट पढ़नी है। सरल यूनिट जल्दी पढ़ जाती है, आपके दिमाग में इजी बैठ जाती है, इसीलिए लास्ट में टफ यूनिट पढ़नी है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। और टाइम टेकिंग चीजों को बाद में करें, हमेशा सरल चीजों को, आसान चीजों को पहले शुरू करें। उसके बाद बात करते हैं मैम शॉर्ट नोट्स। बिल्कुल जी हाँ, आप लोगों ने अब तक अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लिए होंगे। उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दें, उन्हें टाइम देना शुरू कर दें। मैम लॉन्ग नोट्स भी हैं। लॉन्ग नोट्स जो आप अपने क्लास के दरमियान बनाते हैं, आप जो पेड क्लासेस कर रहे हैं, उन पेड क्लासेस के दरमियान जो भी आपके एजुकेटर, आपकी फैकल्टी, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उन लॉन्ग नोट्स को अब आपको रिवाइज करने की जरूरत है। जो मैंने अभी बताया कि 10 दिन में 1 यूनिट पढ़नी है, फिर 10 दिन में 1 यूनिट पढ़नी है, इस तरीके से। तो जो डिटेल रिवीजन की बात की वो आप कहां से करोगे? डिटेल रिवीजन यहां से करोगे। नए नोट्स बनाने की गलती ना करें कि भैया अब क्या करेंगे, अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या नए नोट्स बना लूं? नहीं, तो फिर कोई एक पर्टिकुलर गाइड बुक लें। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने अभी तक अपनी प्रेपरेशन उठाई ही नहीं है, जिसने अभी तक देखा ही नहीं कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ना है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, जस्ट उसने अब से पढ़ना शुरू किया है, मतलब 2-4 दिन पहले पढ़ना शुरू किया या 2-4 दिन बाद में पढ़ना शुरू करेगा, तो वो तो बहुत ही बड़ी गलती होगी कि 2-4 दिन बाद पढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर नए नोट्स बनाने की गलती किसी को भी नहीं करनी है। अभी जो आप लोग कर चुके हैं, बना चुके हैं, मैक्सिमम 1 पेपर नोट्स बना सकते हो, एक टॉपिक को लिख करके याद करने के रूप में, उस स्वरूप में जो है वो तैयार कर सकते हो। टाइम बैलेंस करते हुए चल रहा है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना है, गर्मी का विशेष समय है, एग्जाम भी आप लोगों का खूब गर्मियों में होने वाला है, तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, टाइम बैलेंस करते हुए चलें, और पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट का गैप जरूर लें, ताकि माइंड हरेस ना हो, दिमाग पर टेंशन ना बने। रिवीजन करना है, सेम एज मैंने कहा, इजी टू टफ यूनिट, जैसे कि मैंने अभी बताया। मॉक पेपर और पीवाईक्यूज हमेशा लगाने हैं। कोई भी एजुकेटर किसी भी चैनल पर, कहीं पर भी, जहां पर भी, जैसे मैं आप लोगों को आपके मॉक क्वेश्चंस करा रही हूं, आप लोगों को 15 मिनट टॉपिक आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे पढ़ा रही हूं, 8 बजे मैं डेली 15 मिनट का टॉपिक पढ़ा रही हूं, आप इसे कर सकते हो। मैं कोई टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्लास लेकर आ रही हूँ, जैसे संडे को मैं हायर एजुकेशन खत्म करा रही हूँ आप लोगों को, आपकी यूनिट 10 को कंप्लीट करा रही हूँ, तो हायर एजुकेशन संडे को सुबह 10 बजे करा रही हूँ, तो पूरी मैराथन देख डालो एक बार में, हायर एजुकेशन क्या हो जाएगी कंप्लीट, जहां पर डिटेल में चल रही है। मॉक क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, मॉक क्वेश्चन जरूर करें, अपने आप प्रैक्टिस करनी है, जरूर करें। मॉक क्वेश्चन लगाना मैंडेटरी है। अभी ये टाइम मॉक क्वेश्चन पीवाईक्यू का टाइम है। पीवाईक्यू क्या करने हैं? डिटेल में पढ़ते चलो, बस पढ़ते चलो, पढ़ते चलो और पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, केवल पढ़ते चलो। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में पीवाईक्यूज को पढ़ते चलो, पढ़ते चलो और पढ़ते चलो।
ऑल राइट, यहाँ पर क्लियर हुआ सभी को। आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गई होगी। मैं आशा कर रही हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट बनता है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मुझे जरूर पूछें जो भी पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आए। ऑल राइट गाइस, पारुल मैम की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।